कहते हैं परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जब मानव उत्पत्ति हुई तो जो कि मनुष्य बिना किसी के बताए, बिना किसी के समझाए बहुत कम जानकारी रखता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको एक एक क्रियाएं बतानी पड़ती हैं, एक एक बात समझानी पड़ती हैं। शारीरिक स्तर के साथ साथ उसके बौद्धिक स्तर को भी बढ़ाने में कुछ निमित्त होते हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे वो गुरु आचार्य के रूप में हो, जिनका सानिध्य प्राप्त करके उसके ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाता है। इसलिए मेरी माताओं बंधुओं, संसार के अंदर दो प्रकार का ज्ञान मिलता है, एक है स्वाभाविक, एक है नैमित्तिक। स्वाभाविक ज्ञान जो है वो पशु पक्षियों में पाया जाता है और नैमित्तिक ज्ञान जो है वो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक ज्ञान उसको कहते हैं जिसको किसी ने बताया ना हो, समझाया ना हो और जन्म के समय से ही उसकी प्राप्ति उसको हो गई हो। ऐसा स्वाभाविक ज्ञान पशु पक्षियों में प्राय देखने को मिलता है। उनको तैरना नहीं सिखाया जाता लेकिन फिर भी वो तैरना बोलो जानते हैं। उनको खाना नहीं सिखाया जाता लेकिन समय के अनुसार वो फिर भी अपना अपना चारा आदि खाना जो है वो जानते हैं। ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। किसी ने मधुमक्खी को शहद बनाना नहीं सिखाया पर वो जानती हैं। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, किसी ने गौरैया को घोंसला बनाना नहीं सिखाया लेकिन फिर भी वो उसको जानते हैं। लेकिन वो स्वाभाविक ज्ञान एक सीमा तक होता है, एक लिमिट तक होता है। उसकी सीमा को वो लोग ना तो बढ़ा सकते और ना वो उसको घटा सकते। ये स्थिति पशु पक्षियों के साथ जुड़ी हुई। लेकिन मनुष्य जिसका पूरा का पूरा ज्ञान का स्तर मेरी माताओं बंधुओं निमित्त से जुड़ा हुआ है और उस निमित्त के आधार पर मनुष्य, ध्यान रखिएगा, इतना ऊपर उठ सकता है, इतना ऊपर उठ सकता है कि जहां कभी मनुष्यों ने कल्पना नहीं की थी कि कोई वस्तु आकाश में तैर भी सकती है, आज हम बड़े सहज रूप में इतने भारी भारी विमान, ध्यान रखना, आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। ये मनुष्य के ज्ञान का ही परिणाम है। आज ऐसी ऐसी पनडुब्बियां जो पानी के नीचे तैरती हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल तलहटी में जाकर के समुद्र की, ये मनुष्य के मस्तिष्क का, उसके ज्ञान का ही परिणाम है। आज जिस प्रकार से पटरियों पर रेल दौड़ रही है, पहले भाप का इंजन आया तो पता लगा ट्रेन ऐसे चलती थी जैसे तांगे चलते हों और बीच में रोक करके अगर पटरी पर कोई आ भी गया तो ट्रेन को तुरंत रोक के पहले उसे हटाते थे और फिर उसको चलाते थे, है ना। पर आज इतनी बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ने वाली जो ट्रेन दौड़ रही है, ये मनुष्य के ज्ञान की ही उपज है। आज कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा कि इसमें सब जानकारी भरी, उस कंप्यूटर को भी किसने बनाया बोलो? इंसान ने बनाया। आज गूगल जैसी साइट जिस पर आप दुनिया की कोई भी चीज़ डालो वो तुरंत आपको मिल जाती है, ये भी किसकी देन है बोलो? मनुष्य की देन है। माने कि मनुष्य का नैमित्तिक ज्ञान का स्तर जितना जितना बढ़ता चला जा रहा है, ये उतने बड़े बड़े ही कारनामे जो है वो करता चला जाता है। अब यदि देखा जाए तो भौतिक उन्नति करने के लिए तो आज निमित्त बनकर के सब ही बोल रहे हैं। घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको दिन में कई बार माँ भी कहती है, बेटे शांति से बैठो बाबू। दिन में उनको कई बार माँ भी कहती है, पढ़ लो, लिख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, 4 पैसे कमाओगे, आगे तुम्हारी गृहस्थी अच्छी चलेगी, जीवन अच्छा चलेगा। पिताजी भी बच्चों को यही बात समझाते हैं, दादा दादी भी बच्चों को यही बात समझाते हैं। विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो उन्हें भी यही बात समझाई जाती है। तो भौतिक उन्नति करने के लिए ज्ञान तो हर तरफ से दिया जा रहा है, उसकी कोई कमी नहीं है।
आज जो अपनी गाड़ी कमाई आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने पर बच्चों के लगा रहे हो, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ लेगा बड़ा होकर के उतने ही अच्छे स्तर पर नौकरी करेगा, उतने ही अच्छे स्तर पर ये कुछ अपना बिजनेस करेगा या अपना काम करेगा, और उतने ही अच्छे स्तर पर ये पैसे कमा सकता है। इस पर तो सबका ध्यान है और होना भी चाहिए। ये उन्नति बेकार उन्नति नहीं है। अगर ये बेकार उन्नति होती तो वेद इसके बारे में फिर बात न करता। लेकिन जब हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आदि के मंत्रों को बोलते हैं, वेद के मंत्रों को, तो उनमें एक प्रार्थना हम प्रभु से ये भी करते हैं, वयम श्याम पतयो रईणाम, हे प्रभु हमें धन ऐश्वर्यों के स्वामी बना दो। कुछ लोग कहते हैं ना माया ठगनी, बोले माया तो ठगनी है। कुछ कुछ गुरु ऐसे भी हैं कि जिनके सामने पैसे होते हैं वो हाथ नहीं लगाते, बोले जी गुरु जी तो हाथ नहीं लगाते, पर चेले तो आ जाते हैं ना थैला लेके समेटने के लिए, है ना। गुरु जी तो हाथ नहीं लगाते पर चेले तो समेट रहे हैं। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जरा विचार करना, चिंतन करना। जिन लोगों ने कहा कि माया ठगनी है इसलिए हम इनको हाथ नहीं लगा रहे, अगर माया ठगनी होती तो इसका शास्त्रों में कहीं ना कहीं तो वर्णन होता। वर्णन शास्त्रों में मेरी माताओं आया जरूर, पर क्या आया, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इससे चिपको मत, इसका भोग तो करो, लेकिन भोग के साथ साथ त्याग भी होना चाहिए। और कैसा त्याग होना चाहिए, तो मैं एक उदाहरण देती हूं। हम में से जब जब कोई बस की यात्रा करता है तो कभी कभी बस में बहुत भीड़ होती है कि नहीं होती है। तो कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, खिड़की में से अपना कोई बैग डाल दिया, चादर डाल दी अपनी, है ना, डाल देते हैं कि नहीं डाल देते हैं। और वो जैसे ही बैग और चादर डालेंगे और फिर उधर से चढ़ करके आएंगे और देखेंगे किस सीट पर डाली थी, और अगर कोई वहां पर बैठा हुआ हो तो क्या कहेंगे, भाई साहब खड़ा हो जा जल्दी। इसने कहा क्यों भैया, मैं तो बैठा हुआ हूं। बोले बैठा हूं, तेरे दिद्दे फूट गए, आंख फूट गई तेरी, तुझे दिखाई नहीं दिया, इस पर चद्दर रखी हुई है, मेरा बैग रखा हुआ है, ये सीट तो जोर से बोलो मेरी है। अब वो उससे बहस करेगा, तूने रजिस्ट्री करवा रखी है, तूने बैनावा करवा रखा है, ये करवा रखा है। बोले कुछ भी करवा रखा हो, मेरी चादर रखी है, मेरा बैग रखा है, मतलब बैनावा हो रखा है, रजिस्ट्री हो रखी है, सीट मेरी है, खड़े हो जाओ। कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े पर उसे खड़ा करके छोड़ते हैं और तुरंत सीट पर बैठ करके ऐसा सोचते हैं जैसे महाभारत का युद्ध जीत लिया हो हमने। लगता है कि नहीं लगता? बोलो, इसका मतलब लड़े तुम भी हो सीट के लिए, ऐसा लगता है व्यक्ति को। उसे खड़ा करके छोड़ेगा, सीट खाली करवाएगा और सीट पर जम करके बैठेगा। और मान लो यहां से दिल्ली जाना है 2.5 घंटे, तो पता लगा 1.25 घंटे तक तो बिल्कुल आराम से खड़ा रहेगा। 2.25 घंटे तक, हाँ 2.25 नहीं, 2.25 घंटे तक, 2.25 घंटे तक बिल्कुल आराम से खड़ा होगा। और जैसे ही घड़ी में 15 मिनट रह जाते हैं, ISBT कश्मीरी गेट आने वाला है, 10 मिनट पहले ही क्या करता है, बोलो, खड़ा हो जाता है, अपने बैग वैग दे के खिड़की पे आ जाता है। और जिसके साथ में युद्ध कर रहा था ना, वो कहेगा भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी तो सीट का बैनावा है ना, बैठो तुम तो यहीं। तो ये क्या कहता है, देख जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये सीट पकड़ी थी वो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया है। जब बैठा था तब सीट के साथ में मोह था कि सीट, जोर से बोलो, मेरी है। पर ऐसा तो नहीं आज तक देखा होगा कि किसी का स्टॉपेज आ गया हो और वो सीट छोड़ते रो रहा हो, ए भगवान ये मुझे सीट छोड़नी पड़ रही है, हाय अब मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे मरूंगा। कोई कहता है क्या ये? बोलो, सहज भाव से सीट को छोड़ देते हैं। तो क्या कहते हैं हमारे शास्त्र के, तुम धनेश्वरियों के स्वामी तो बनो, लेकिन यदि कहीं पर त्याग करना पड़ रहा है तो फिर त्याग की भावना ऐसी होनी चाहिए जैसे सीट छोड़ते हुए कोई दुख नहीं हो रहा है, वैसे उस धन को, उस संपत्ति को त्यागते हुए भी कोई दुख, कोई कष्ट, जोर से बोलो, कोई कष्ट ना हो।
अच्छा, रामचंद्र जी को कोई कष्ट हुआ था क्या? बोलो। कविवर लक्ष्मीचंद ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी और मुझे वो पंक्तियां याद आ गई। क्या लिखा उन्होंने? कि एक रोज राजा दशरथ ने शुभ मुहूर्त कढ़वाए और रामचंद्र को राजा बना के मैं कर लूं मन के चाहे। रामचंद्र को राजा बना के मैं कर लूं मन के चाहे। शरद भरत की माता ने महलों में राम बुलाए। 14 वर्ष का दिया जसोटा ऐसे वचन सुनाए। आज 14 वर्ष का दिया जसोटा ऐसे वचन सुनाए। राजा बनना था जिसको जी हो, राजा बनना था जिसको जी भेज दिया उस वन में। सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। हे भगवान प्रभु तेरी माया, हे भगवान प्रभु तेरी माया क्या कर दे क्षण में। सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात कोन्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। भारत में महाभारत की जब बात बताई जाती, घर में आग लगाने की नीति अपनाई जाती। आज घर में आग लगाने की नीति अपनाई जाती। दुर्योधन के द्वारा घर की नींव हिलाई जाती। द्रुपद सुता को रख के ताक पे नगन नचाए जाते। आज द्रुपद सुता को रख के ताक पे नगन नचाए जाते। आज अनेकों दुर्योधन जो हो, आज अनेकों दुर्योधन जो जा पहुंचे हैं गगन में। सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। हे भगवान प्रभु तेरी माया क्या कर दे क्षण में। सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। मन चाहिए इस दुनिया में तस्वीर बनानी चाहिए। यज हवन तप दान की रहे तकदीर बनानी चाहिए। आज यज हवन तप दान की रहे तकदीर बनानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटी सुन लो सभा में गानी चाहिए। कच्ची मंदी बाता की नज चर्चा लानी चाहिए। कच्ची मंदी बाता की नज चर्चा लानी चाहिए। लक्ष्मी चंद तू क्यों पछतावे हो, लक्ष्मी चंद तू क्यों पछतावे। लग जा प्रभु भजन में।
जो हो मानस के मन में। ए जी सोची बात बड़े को न्या, जो हो मानस के मन में। हे भगवान प्रभु तेरी माया, हे भगवान प्रभु तेरी माया, क्या कर दे क्षण में। सोची बात बड़े को न्या, जो हो मानस के मन में। ए जी सोची बात बड़े को न्या, जो हो मानस के मन में। ए जी सोची बात बड़े को न्या, जो हो मानस के मन में। ए जी सोची बात बड़े को न्या, जो हो मानस के मन में। जो हो मानस के मन में, जो हो मानस के मन में, जो हो मानस के मन में, जो हो मानस के मन में। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।